हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की डेफिनेशन है कंडेंसेशन। सो लेट्स स्टार्ट। कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम द गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट एंड इट इज़ द रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन। अगर हम गैसियस स्टेट्स के जो मॉलिक्यूल्स या फिर जो एटम्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं उनको अगर हम उनकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी को कम करने का मतलब है कि हम उनको उसको कूल कर देते हैं। ठीक है, एक तो हम उसको कूल करेंगे, दूसरा हम उसको कंप्रेस करेंगे एट अ सर्टेन प्रेशर, और जो टेम्परेचर जो हम कम करेंगे वो भी क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, और जब हम किसी भी गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को कम कर देते हैं तो उसको हम इसका मतलब है कि हम उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, और अगर हम उसे कंप्रेस करें तो उसके बाद जो लिक्विड स्टेट है, जो गैसियस स्टेट है, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो वाटर वेपर है उसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं बाय कंप्रेसिंग और एंड बाय कूलिंग। अब वाटर वेपर can be liquefied if it is compressed enough. However, a gas must be cooled before a certain critical temperature before liquefaction by exerting pressure on it. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो गैस है, ये एरो जो ज़ाहिर कर रहा है, एरो हमें शो भी कर रहा है कि गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में जब कन्वर्ट होती है, मतलब जब स्टेट्स चेंज होती है किसी भी मैटर की गैस से लिक्विड में, तो ये कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। इसकी अगर हम और भी एग्जांपल्स देखें, इसको अगर हम फर्दर एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं व्हेन अ गैस चेंजेस बैक इनटू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो रिलेशनशिप है गैस एंड वेपर का, a gas is called a vapor if it can be turned back into liquid by compressing it. For example, cold air hold less water vapors than warm air. So if humid air is suddenly cooled, some of the water vapor may condense. It may become billions of tiny water droplets in the air. So we can see them as a cloud, as mist, or as a fog. Or it may become condensing on windows or other surfaces. If condensation freezes, this result is frost. एंड थैंक यू सो मच। कंडेंसेशन की और भी हम एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं। अगर हम मिरर के सामने खड़े हों और हम एक्सहेल करें, अपना जो सांस है वो मिरर के ऊपर जब हम करते हैं, उसके सामने हम एक्सहेल करते हैं, सांस खारिज करते हैं, तो वो जो वाटर वेपर्स, जो गैस हमारे बॉडी से, हमारी बॉडी के अंदर से बाहर जाती है, ठीक है, वो शीशे के ऊपर पड़ती है। तो हमारी बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब वो बाहर आती है, ठीक है, जब वो इन्वायरमेंट में आती है और जब वो मिरर के ऊपर या फिर शीशे के ऊपर, ठीक है, वो हमारे वाटर वेपर्स और वो गैस पड़ती है, तो जो वाटर वेपर्स हमारे जिस्म से बाहर आए होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये जो एग्जांपल है, ये भी हम कंडेंसेशन के प्रोसेस में डिस्कस कर सकते हैं। जो वाटर वेपर्स होते हैं, इसके अंदर जो वाटर वेपर्स एयर के अंदर होते हैं, ठीक है, वो जब गर्म एयर, जो वार्म एयर है, ठीक है, वो जब कूल डाउन हो जाती है तो वो टाइनी पार्टिकल्स की शक्ल में आ जाती है वाटर के, ठीक है, तो वो क्लाउड्स की शक्ल में आ जाती है।
और यही बस, इसके अलावा भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये मेन एग्जांपल्स थी। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो and do subscribe and like, comment and share my video.